कहाँ क्या दिक्कत है? सूर्य नमस्कार करें पूर्वजों की भांति हम, सूर्य नमस्कार करें पूर्वजों की भांति हम, राणा और शिवाजी की अभिमान की मिसाल हम, राणा और शिवाजी की अभिमान की मिसाल हम, सूर्य नमस्कार करें पूर्वजों की भांति हम, सूर्य नमस्कार करें पूर्वजों की भांति हम, राणा और शिवाजी की अभिमान की मिसाल हम, राणा और शिवाजी की अभिमान की मिसाल हम, जननी राम कृष्ण की जो सुधरा के लाल हम, जननी राम कृष्ण की जो सुधरा के लाल हम, सूर्य नमस्कार करो सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार करो सूर्य नमस्कार, दिव्य संस्कार भरो दिव्य संस्कार, दिव्य संस्कार भरो दिव्य संस्कार, सूर्य नमस्कार करो सूर्य नमस्कार। तन की शक्ति चाहिए देशभक्ति चाहिए, तन की शक्ति चाहिए देशभक्ति चाहिए, प्रेम शांति चाहिए योग बार बार, प्रेम शांति चाहिए योग बार बार, सूर्य नमस्कार करो सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार करो सूर्य नमस्कार, दिव्य संस्कार भरो दिव्य संस्कार, दिव्य संस्कार भरो दिव्य संस्कार, सूर्य नमस्कार करो सूर्य नमस्कार। यः सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मय वपुर्धृतशङ्खचक्रः
10 11 12 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 अष्टांग नमस्कार. ती झाली की पुन्हा दंडाचं म्हणले असं घेते हे का ते पश्चिमोत्तानासनच्या विरोधात पूर्वोत्तानासन आहे. हे पूर्वोत्तानासन बरं. पश्चिम मध्ये ते पूर्वमध्ये हां हे झालं की लगेच ही वक्रासन. आता हे वक्रासन झालं की लगेच अर्धमचंद्रासन. म्हणजे हे क्रम बघा ना कसा आहे. क्रम पाहिजे कारण की आसन एक समोर असलं तर एक पाठीमागायला असतं त्याच्या अपोजिट आसन. हां आपण समोरचे केले तर कंबर दुखायला सुरू होती पुन्हा. म्हणजे एक समोरचं एक पाठीमागलं एक समोरचं एक मागलं. हां झाले का पाठीमागायचे झाले पुढं कान द्यावंच. आता हे बघा वक्रासन ते एकदा ह्या साईडला झाला एकदा ह्या साईडला झाला आणि त्याच्यानंतर आपण काय केलं सरळ केलं. म्हणजे हिकून जर आपण आसन केलं तर माणूस असं व्हायला तेढं व्हायला सुरू होतं. एकच आसन केलं एका साईडला दुसऱ्या साईडला गेलं तेढं होतं. मग आता ह्या दोनला काय करायचं गोमुख आसन ते दोन्ही करतो. म्हणजे इकडचं जे आपण
आणि इकडचे जे आसन आता बॅलन्स झालं ना, आता हे सरळ झाले, आता बॉडी पोस्चर असं झालं म्हणजे आता क्रमच आहे असं. आता हे झालं की सत्संग आसन, वज्रासन आहे. आता बघा हे असं होत नाही कोणाचं, असं बसता येत नाही. जमिनीवर बसलो मी, कुठे बसलो? जमिनीवर. माझे पाय कुठे थोडी, गुडघे टेकून बसले आणखी जास्त ही बघा पाय पाय आधारित नाही, जमिनीवर बसलो. मला ब्रह्मचारी असं असलं होत बी नाही कोणाला हे. मला तास दिलता ना म्हणजे करून दाखव ह्याला स्वामी म्हटलं सर झोपेतून उठून ह्याची कधी करतो पुन्हा म्हणले तुमचं लग्न झालं नाही म्हणून हे ना? लग्नाचं ह्याचा काय हे ना? संबंध आहे? हा ब्रह्मचारी हां असं बरोबर आहे. हे असं हे. झोपेतून उठून बी करतो म्हणलं सर. तुम्ही तर बसून सांगितलं म्हणलं मी उभा टाकून गुडघे चिपचितो म्हणलं खाली बसतो पुन्हा बसून दाखवतो मला वॉर्मअपला बी टाईम द्यायचा. कराटे म्हणजे जिंदगी माझी कराटेचा हेच एक्सरसाइज फक्त असतं की नावं माहीत नव्हते आम्हाला. योगात कसं असतं, योग असतं आपलं स्वतःच्या जीवनामध्ये उतरणं, हां सगळ्यात मोठी गोष्ट ती असते. म्हणजे जे अहंकार, आपला अहंकार आपण नष्ट करायचा. योग आसनाद्वारे अहंकार नष्ट करायचा. जी योग करणार ते मी सगळे अहंकार आहे. यम पाठच आहे मी असा, मी तसा, मी तसं पुन्हा ते बघा तुम्ही राहिलं प्रत्येक मग ती अहंकार नष्ट करता योग. कारण योग आपण स्वतः जोडण्याची क्रिया आहे योग. हो हो भया मी येतो मला फक्त भाकर आणि दुसरं काही खायला मटण बंद केलेलं. हां कारण दोन कार्यक्रम झाले तर मला मानिक शिवाय देतो बाहेर होती चालतं येतो चालतं पाय राहिलं पूर्ण कोणतं नाव पूर्ण राहिलं काय करा, त्या कॅमेऱ्याच्या महाग उभा राहा, तुम्ही बोलत राहा. मी असं करतो तुम्ही बोलत राहा, प्रॅक्टिस होती तुमची. महाग उभा काय बोलत राहा आत्माचं नाव, विधी बोलत राहा. मी कसं राहतो, फक्त बोलत राहा. मी जसं करतो सवय लागत काय काय आपला विधी होता. नाही बोलत राहा. हे बी शिक्षकच आहे बोल 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 मला बोलायचं तुला सवय लागायची सवय लावण्यासाठी किती करायला सवय लागायची नाही सवय लागण्यासाठी मी तर थांबतो ना ऐकायला पाहिजे ना चला दोघं बारी बोला, एक असण्याचं बोला दोघं. चला पाठीमागो बरं. पहिल्यांदा आसनाचं नाव घ्यायचे सर इकडून येते का सर ताडासन बद्दल बोला आता. चला हलू नका, कॅमेरा हलू नका. बोला ताडासन. सर आता जे आपल्याला करून दाखवत आहे ते आसनाचं नाव ताडासन आहे. ताडासनामुळे शारीरिक समतोल सुधारला जातो आणि शरीराची उंची वाढवण्यासाठी हे आसन मदतशीर आहे. ह्या आसनाचं नाव आहे तिर्यक ताडासन. कमरेची लवचिकता वाढवण्यासाठी हे आसन उपयुक्त आहे. कटिचक्रासन भाग 1 या आसनाचा सर आता सराव करीत आहे. ही कटिचक्रासन भाग 2 कमराची लवचिकता वाढवण्यासाठी हे आसन उपयुक्त आहे. आता वृक्षासन बोलायची विधी कशी. अभ्यास का वृक्षासन नाम वृक्षासन. ध्यान रहे, घुटना दर्द वाले कृपया सावधानी से करें. वृक्ष यानी पेड़ के समान दिखने वाली प्रतिमा. दाहिने पाँव को बाएं हिप के पास लाएं, दाहिना हाथ घुटने पर रखें. कौन से दाहिने घुटने पर रखें, दोनों हाथ साइड में करें, हथेलियां आसमान की ओर और दोनों हाथ ऊपर लेके जाए. सामने किसी एक बिंदु को देखें और एकाग्र करें मन उसी बिंदु के ऊपर. ध्यान दे. ये विधि चल रही है अभी. फिर यहाँ से वापस आना है उसी अवस्था में, ये ऐसा. फिर यहाँ आने के बाद एक बार लाभ बताना है इसके. इस अभ्यास का मुख्य लाभ मानसिक एकाग्रता ध्यान आगे बढ़ती चक्कर है पर होने से और शरीर का नेत्र संतुलन ज्योति तेज हो जाती है, हाथ व पाँव का कांपना बंद हो जाता है, भुजा पिंडली सशक्त हो जाती है. अभ्यास का नाम वृक्षासन. इतना बोलना है एक आसन का. अभ्यास का या आसनाचे फायदे बी सांगायचे कुणी करायचे कुणी नाही. नाम त्रिकोणासन. बघा अभ्यास का नाम त्रिकोणासन. त्रिकोण यानी 3 कोण के समान दिखने वाली प्रतिमा. ये हो गया इसका अर्थ. अब इसकी विधि दूसरा नंबर में क्या आता है, विधि. दोनों पाँव को समानांतर रखते हैं, कद के अनुसार पाँव को फैलाए, सांसों को भरे और सांसों को रिलीज करते हुए छोड़ते दाहिना हाथ दाहिनी तरफ, तो बायां हाथ गर्दन, दाहिना हाथ और दाहिना पाँव एक सीध में हो, निगाह आसमान की ओर. अभ्यास का नाम त्रिकोणासन. अब यहाँ वापस आने के बाद यहाँ इस अभ्यास का मुख्य लाभ साइड की चर्बी कम करता है, मेरुदंड को लचीला बनाता है. यही अभ्यास एक बार फिर से दूसरी साइड से यहाँ से करने के बाद फिर यहाँ पर वापस आना है इसी अवस्था में. फिर यहाँ पर विधि खत्म. अगला अभ्यास अभ्यास का नाम 500 कोणासन. 500 कोणासन. अर्थ बताना है. अर्थ बताओ.
पासों कोण के समान दिखने वाली प्रतिमा आहे. पासों कोण नसते आपल्या इसमें गणित में. हाँ, ये गणित में असा एक कोण असते बघितलं तुम्ही. लघु कोण. हाँ, तो इस अभ्यास का मुख्य लाभ साइड की चरबी कम करता है. तेच लाभ होते त्रिकोणाचे आणि याचे. पिंडली मजबूत होणार. अगला अभ्यास नटराज आसन. नटराज यानी नटराज के समान दिखने वाली प्रतिमा. देखिए पाँव को ये बैलेंस बना के रखें और दाहिना पाँव आगे करें. बाएं पाँव से ये बाया हाथ से बाया पाँव पकड़े. इस अभ्यास का मुख्य लाभ संतुलन बनाने में शरीर का मदद करता है और एकाग्रता बना के रखता है. ये लाभ हो गया. सबसे पहले अर्थ उसके बाद विधि नुकसान सांगायचे. तो इसमें एक सावधानी. तो ध्यान रहे बोलना है. क्या बोलना है? ध्यान रहे. ध्यान रहिए कौन करेगा और कौन हाँ, नहीं करेगा. देखो अगला अभ्यास का नाम गरुड़ासन. गरुड़ासन यानी गरुड़ के समान दिखने वाली प्रतिमा. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट ध्यान रहे घुटना दर्द वाले कृपया सावधानी से करें. अब विधि बाएं पाँव को मोड़ते हुए इस प्रकार से मोड़े जिस प्रकार गरुड़ मोड़ता है. फिर हाथों को भी कैचे लगाए सामने देखे किसी एक बिंदु पर. इस अभ्यास का मुख्य लाभ कौन सा है? गठिया रोगों में मदद करता है. रक्त को सुचारू करता है. ये अभ्यास है. अब नेक्स्ट अभ्यास आता है. अभ्यास का नाम शीर्षासन. शीर्षासन यानी सिर के ऊपर खड़ा होने वाला अभ्यास. इस अभ्यास का सावधानी सबसे पहले बताना है. सावधानी क्या है? घुटने एक तो गद्दे का सहारा लेते हुए करना है. योग शिक्षक के मार्गदर्शन से इस अभ्यास को करना है. सावधानी है. और जब तक ये गर्दन के अभ्यास है, ग्रीवा शक्ति विकास है, कंधों के अभ्यास, हाथों के अभ्यास 1-1.5 महीना नहीं करते तब तक आपने प्रैक्टिस नहीं करना है. और दीवार का सहारा लेते हुए करना है. योग शिक्षक के मार्गदर्शन से करना है. देख रेख में करना. ये सावधानी है. नहीं तो हम किसी को बोलते हैं करने के लिए कोई भी करो. हाँ कोई भी करो, वो घर में बैठे बैठे करेंगे और गर्दन तोड़ देंगे. हाँ, फिर इसका जब वापस आते हैं शीर्षासन से तो उसके बाद फिर बाल असर डायरेक्ट खड़ा नहीं होना है. यदि हम डायरेक्ट खड़ा होते हैं तो ब्लड उसी घुस स्पीड जाता से है. नीचे आता है. पूरा दिमाग में घुस जाता है. आदमी मर भी सकता है. डायरेक्ट शीर्षासन कर दिया और चलने लगा तो कैसा उतरते हैं देखो. तो पहले स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4. आता आडवांचं आलं तर करायचं नाही तर करायचं नाही. अजून असं. तुला शीर्षासन येते ना? येत नाही. सालंब शीर्षासन ती बी येत नाही. कॉमेंट्री बोला. सालंब शीर्षासन कॉमेंट्री बोला. बोल आता काय बोलायचं. शीर्षासन शीर्षासन लाभ शीर्षासन मस्तिष्क नहीं ना मस्तिष्क की मस्तिष्क में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरह से करता है. जिसको दिमाग की प्रॉब्लम है उसमें उपयुक्त आसन है ये. वापस कसं आता बघितलं ना. हो पहिलं खाली घेतलं काय त्याच्यामध्ये तिसरी स्टेप आहे. तर शशांकासन आहे सर. तिसरी आता ही 4थी स्टेप आहे. डायरेक्ट नाही उठलो आणखी. मंचकासन केलं हे मकरासन करायचं नंतर. मकरासन पण करू शकतात. मकरासन करू शकता तुम्ही. हे बी करू शकता. शवासन बी करू शकता. शवासन फक्त उठायचं नसते डायरेक्ट. हे बालासन. आणि आसन संपल्यानंतर शेवटला काय असतं? शवासन. शवासनचं बोला आता चांगलं. हां बोलत राहा जो कॅमेरा. शवासन अभ्यास का नाम शवासन है. ये शव जैसे सोए वाली स्थिति है. शव जैसा आराम से सोने का है. ये आसन करते समय पैरों में 1 से 1.5 फुट अंतर, हाथ शरीर से नज़दीक, गर्दन एक साइड को और आराम से श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए आराम से श्वास करने का. ये पूरा आसनों का विधि होने के बाद ये आसन करना कंपलसरी है. क्योंकि जितना थकाव अपने शरीर में आया है वो इस आसन से थकाव रिलीज़ हो जाता है और पूरा शरीर हल्का हो जाता है. स्टेप बाय स्टेप शरीर के सभी अंगों को छोड़ते किया जाता है. जैसे देखो दाहिने पाँव का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजा, एड़ी, घुटना, पिंडली,
जंघा मूल इनको करे शांत शांत शांत। इसी प्रकार से दाहिने पाँव को भी शांत करना है, बाएं पाँव को शांत करना है, दाहिने हाथ बायां हाथ। फिर वस्ती प्रदेश, उदर प्रदेश, वक्ष प्रदेश। उसके बाद पीठ, सभी कसूरपाव मेरुदंड को शांत करना है। उसके बाद मस्ती की तरफ लेके जाना है। एक एक जैसे ऊपरी ओठ, निचला ओठ, ठुड्डी, दांत, जीवा, बाएं नोस्ट्रल, दाहिने नोस्ट्रल, बाएं नेत्र, दाहिने नेत्र, फिर बायां कान, दाहिना कर्ण और कपाल, फ्रंटल, टेम्परल, ऑक्सीपिटल सभी को शांत करना है। और यहाँ से चेतना को घुमाना है, नाभि द्वारे मन को बाहर निकालना है। कौन सा? सूक्ष्म मन। और वहाँ से अपने घर में लेके जाना है, घर से अपने गांव, गांव से खेत, और खेत में घुमाते घुमाते वापस आना है। और जब वापस आते हैं तो यहाँ पे 1 मिनट का शवासन है। और फिर बायां करवट लेना है। जब उठाना है तो बाएं पहले हिलाना है पूरा शरीर को, ऐसा पहले पाँव की उंगलियां हिलाओ, फिर हाथ की उंगलियां, फिर पूरे शरीर को, फिर बायां करवट लेना है, फिर दाहिने हाथ का तकिया लगाना है, दाहिने हाथ का सहारा लेते हुए उठ के बैठ जाना है। पूर्ण या अशा प्रकारचा क्लास घ्यायचा कधी सरला बोलायची ही असेल तिसरी सेशनसाठी 50 मिनिट. 50 तसं तसं शांति 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 ही। दोनों हाथ जोड़े, माता पिता गुरुजन को नमन, हाथों को शरीर आँखों पे लगाए। तो करते हम यहाँ से 10 प्रकार की डीप ब्रीदिंग, जैसा कि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तस्मीन सती सांस प्रसाद सत्य और गति विच्छेद प्राणायाम। जिस प्रकार से हम यौगिक सूक्ष्मायाम की आवश्यकता होती है शरीर के जॉइंट खोलने के लिए और आसनों की पूर्व तैयारी होती है यौगिक सूक्ष्मायाम, इसी प्रकार से ये यौगिक डीप ब्रीदिंग है प्राणायाम की पूर्व तैयारी। तो 10 प्रकार की डीप ब्रीदिंग करते हैं। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा में, दाहिना नोस्ट्रल बंद करना है, बाएं सांस लेना है और छोड़ना है 3 से 4 बार। ये अब दूसरे नोस्ट्रल से, ये दूसरी डीप ब्रीदिंग। तीसरी, बाएं से लेना, दाहिने छोड़ना, दाहिने से लेना, बाएं छोड़ना, लेकिन फास्ट। चौथी आसन, 5वीं आसन साइड में लोकल होगा, 6ठी आसन, 7वीं आगे ताली पीछे ताली, 8वीं साइड ताली ऊपर ताली। अभी एक ही सांस से 3 बार रोकना है, ऐसा 3 बार छोड़ना है, या साइड टू साइड। हाथ को रब करें। यह है 10 डीप ब्रीदिंग हमने शॉर्ट में किया। पहला है अभ्यास का नाम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका यानी लोहार के धोखने के समान सांसों को भरते हैं और खाली करते हैं। ध्यान रहे, हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाली कृपया सावधानी से करें। लंबी लंबी सांसें भरना है और खाली करना है। ये फास्ट हो गया, मीडियम स्पीड, ये स्लोली है। हाथों को रब करें, चेहरे पर लगाएं। भस्त्रिका से दमा है, अस्थमा है दूर करता है, ऑक्सीजन की लेवल बढ़ाता है, कोरोना जैसे घातक विकार आपके पास आने नहीं देता है। ये लाभ है भस्त्रिका के। अब करते हैं अगला अभ्यास कपालभाति। कपालभाति एक क्रिया है षटकर्म की। धोती वस्ती नौली नेति त्राटक कपालभाति। ये इसको क्रियाओं का भी राजा कहा जाता है और प्राणायाम का भी राजा कपालभाति को कहते हैं, क्योंकि 99 विकारों को दूर करता है अभ्यास। तो पेट अंदर और सांस बाहर, इतनी सी प्रक्रिया है। कफ को दूर करने वाला अभ्यास। और दूसरा अर्थ होता है चेहरे पर सुंदरता लाने वाला अभ्यास। ये 2 अभ्यास है इसका लाभ। ये पेट अंदर सांस बाहर, ये अभ्यास कैंसर जैसे विकार दूर करता है, गांठ नहीं होने देता शरीर के अंदर। ये लीवर किडनी की एक्सरसाइज है, वजन को संतुलित रखता है, मोटापा कम करता है। इतने इसके अलग लाभ है, अद्भुत लाभ है। बहुत ही गुणकारी और प्रभावकारी अभ्यास है कपालभाति। अगला अभ्यास बाह्य प्राणायाम। सांसों को बाहर रोकना है। जो नए साधक है ध्यान रहे, 2 से 3 सेकंड रोके, नहीं तो कम से कम 1-1.5 महीने के बाद इसको करना है। जब तक प्राणायाम का अभ्यास 1-1.5 महीना नहीं होता है। बाह्य प्राणायाम, सांसों को बाहर फेंकना है, थोड़ा सांस रोकना है। यह अभ्यास ब्लॉकेज को कम करता है शरीर के और रक्त को सुचारू करता है। बाह्य प्राणायाम। नेक्स्ट अभ्यास उज्जाई प्राणायाम। थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। लंबी सांस भरते हैं, दाहिने नोस्ट्रल बंद करते हैं और बाएं सांस छोड़ते हैं। हाथों को रब करना है।
और आप गले पर लगाना है, गले पे। नेक्स्ट अभ्यास अनुलोम विलोम। बाएं सांस लेना, दाहिनी छोड़ना है, दाहिनी से लेना है, बाएं छोड़ना है। बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा में। बाएं से सांस लीजिए, दाहिनी छोड़िए, दाहिनी से लीजिए, बाएं छोड़िए। इस अभ्यास का मुख्य लाभ दिल की समस्याएं, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, साइनस विकार दूर करता है। पक्षाघात जैसे घातक विकार दूर करने वाला अभ्यास अनुलोम विलोम। नेक्स्ट अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी यानी भौरे के गुंजन के समान सांसों को भरना है और गुंजन करना है। भौरे जिस प्रकार से गुंजन करता है। कानों को बंद करते, आंखों को बंद करते, षण्मुखी मुद्रा लगाना है। देखो षण्मुखी मुद्रा, बायां उंगली होठों के नीचे, अनामिका होठों के ऊपर, मध्यमा और तर्जनी आंखों के ऊपर और कान के ऊपर। अंगूठे से कान को बंद करना है, कान के अंदर उंगली नहीं डालना है। कान का ऊपर का जो पर्दा है छोटा सा, उसको दबाना है, हल्का सा टच करना है। 3 बार गुनगुना है। समझ पाजी हाथों को रब करो और आँखों के ऊपर लगाना है। पहले ऊपर लगाना है, उसके बाद आंखें अंदर अंदर खोलना है। फिर एक बार फिर से घर्षण करना है। अभी आंखें बंद ही है, आंखें नहीं खोला अभी तक। ये इसके बाद आंखें अंदर अंदर खोलना है और फिर बाहर हवा के स्पर्श में आना है। नेक्स्ट अभ्यास है ये जो भ्रामरी किया तो हमारा ब्रेन का अंदर जितना भी कोलेस्ट्रॉल है उसको बाहर फेंकने का कार्य करता है। इस अभ्यास से कंपन बनती है हमारे ब्रेन के अंदर, इसलिए सर दर्द है, आधा शीशे का दर्द है, ठीक हो जाता है। यहाँ से करते हैं अगला अभ्यास सोहम साधना। यहाँ से सो हम ऊपर हाथ करते हैं, मैं सो बोलूँगा, आपने हम बोलना है। सो 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 विठल साधना। एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिवेट करने के लिए देखो, ये थायराइड का पॉइंट, ये आंखों का पॉइंट, ये बीच में किडनी का पॉइंट, ये हमारे फेफड़ों का पॉइंट, ये कान का पॉइंट, ऊपर साइनस के पॉइंट, एक साथ एक्टिवेट करते हैं। चला 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 चला। अभी यहाँ से हंसते होगा, रावण हंसते असं हसायचे हे असं सिंहासन। हे आपलं ही पॅकेज आहे, आपलं ही प्राणायामचं पॅकेज आहे. आपण शॉर्टकट केलं आहे, पण ही कमीत कमी अर्धा तास करावे. असं गळ्यावर लावायचं. चला बढ़ते समाप्ति के लिए एक बार फिर से कमर गर्दन सीधा करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, ओम उच्चारे एक बार और सर्वे भूमते एक साथ बोलना है. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. दोनों हाथ जोड़े, माता पिता गुरुजन को नमन करें, हाथों को रख करें, आँखों पे लगाएं, आंखें अंदर से उघड खोलना आहे. एक मिनिट बोलायचं आहे तुम्ही दोघांना. माझं झालं एक मिनिट तुम्ही माझं नाव आणि मी असा योग शिक्षक आहे तेवढं म्हणायचं. काय काय करायचं ती एका मिनिटात, आता 2 मिनिटाला बोलायचं. 2 मिनिट मी बोलतो, त्यावर विचार करून ठेवा दोघं. तुम्ही पहिले बोला, पुन्हा तुम्ही. तो ये अभ्यास है पतंजलि योग समिति अंबेजोगा की ओर से निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा है. तो अभी तक पतंजलि योग समिति अंबेजोगा ने 211 कैंप किया, जो 211वां कैंप था आज ही था जीवन शिक्षण प्राथमिक विद्यालय में. तो ये निःशुल्क सेवा देते हैं, स्टेज सहित योग सेवा देते हैं पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई. और इस प्रकार से आपने घर में बैठे बैठे योग अभ्यास करना है. योग दिंडी आपल्या दारी, इस अभियान अंतर्गत पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई निःशुल्क स्टेज सहित योग सेवा देती है. इसका जरूर लाभ उठाना है और अष्टांग योग का पालन करना है. जैसा कि महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावर्गानी. तो 5 प्रकार के यम हैं. तो अहिंसा सत्य अस्तय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य पंच यमः, शौच संतोष तपस्वादय ईश्वर परिधान पंच नियमः, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास सति और गति विच्छेद प्राणायाम, स्थिरम सुखम आसनम, स्वविचार संप्रयोगी चित्तस्वरूप नुकार इंद्रियाना प्रत्याहार, तत्र प्रत्येकतांता ध्यान, देशबंध चित्तस्य धारणा, तदेयार्थमात्र निर्भाषम, स्वरूप शून्यमेव समाधि. तो इस प्रकार से ये अष्टांग योग के सूत्र है, इसको भी याद करना है और इस अष्टांग योग का पालन करना है. जब हम अष्टांग योग का पालन करते हैं तो आगे की जो अवस्था है समाधि की अवस्था, और उसके बाद मोक्ष और स्वर्ग की तरफ हम बढ़ सकते हैं. इसलिए महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि
यम नियम का पालन करूं, अष्टांग योग का पालन करूं। और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 50वीं पंक्ति में कहते हैं कि यथा सिद्ध सिद्धियों संभूतोम समत्वम योग उच्चते यानी योग कर्मशु कौशलम, यानी जो मनुष्य शक्ति को त्याग कर सिद्धि व सिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग के बताए गए मार्ग पर यानी अष्टांग योग के मार्ग पर चलकर ध्यान समाधि से लेकर मोक्ष तक जाने की कोशिश करता है, चेष्टा करता है, यही धारणा ही योग है। उसी प्रकार से कर्मों में कुशलता लाना ही योग है। उसी प्रकार से आत्मा व परमात्मा का मिलन ही योग है। जीवात्मा से परमात्मा का मिलन ही योग है। और WHO ने भी कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाता है। तो इस प्रकार से योग का अपने जीवन में उसका अनुभव लेना है, योग को अपने जीवन में उतारना है और निरंतर योग करना है। तो मेरे साथ में 2 योग शिक्षक आज लाभ मिला है, उनका लाभ प्राप्त हुआ इस कार्यक्रम के दौरान। और उनके अमृतवाणी से 2-2 मिनट का योग शिक्षक ही खुद अपना परिचय देंगे। तो आदरणीय मेरा नाम परमेश्वर होकर सर है। मैं परली से लाम सर के पास योग प्राणायाम सीखने के लिए आया था। तो जैसे सर आप बोल रहे थे कि योग से अपने तीनों भावों का विकास होता है, आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक। ये क्रिया, ये तीनों, इसका विकास सिर्फ योग से ही हो सकता है। बाकी दूसरे शारीरिक की ही विकास कर सकते हैं, बाकी की एक्सरसाइज। और अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम हर दिन करते जाओ और इसके लाभ उठाने का। और जब आप कोई दिक्कत आ जाए तो लाम सर से आप संपर्क करें और योग की शिक्षा ले सकते हैं। बोलो। नमस्ते, सागर संजय मुगड़े मेरा परिचय। मैं योग का स्नातक हूँ। दत्ता लाम जी सर से दो साल पहले से पहचान हुई, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और योग प्राणायाम उसके बारे में ज़्यादा जानकारी उनसे मिली। और मेरा मानना है कि हर एक को योग करना ही चाहिए। अपनी दिनचर्या में योग ज़रूर रहना ही चाहिए। आजकल की लाइफस्टाइल और इसको देखते ही हमारे बच्चों को, हमारे घर के बच्चों और सभी को उसकी योग की आदत लगनी चाहिए या उनको डालनी चाहिए। तो विदाई लेते हैं। अपना अमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम ले लिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक बार एक साथ मेरे साथ बोलना है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। हात जोडा, उठायचं नाही, हात जोड, हात जोड।